नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थानीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों से किया आग्रह। देखिए क्या कहा सीएम ने। सुर्की टैंक रोड पर बाइक वाले को बस ने मारी सामने से टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायलों की सूचना यातायात चौकी को दी गई। मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। कोतवाली पुलिस ने पैदल पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य क्षेत्रों का किया भ्रमण। धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का पर्व। दिव्यांशी ने सूर्यांश नभ को टीका लगाकर मिठाई खिलाई, भाइयों ने दिया उपहार। और होली पर गर्भचरानी में ऐतिहासिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश की ख्याति लब्ध हास्य व्यंग ओजस्वी श्रृंगार रस के कवियों ने देर रात तक बांधा समा। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। ग्रीष्मकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थानीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे आम जन के लिए शीतल जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें, साथ ही प्याऊ और छायादार स्थानों की समुचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। गर्मी का समय आया है। मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी कलेक्टरों से, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं कि वो अपने अपने वार्ड के अंदर पीने के स्वच्छ पानी की प्याऊ लगाए, छाया की जगह बनाए। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। मैं भी प्रयास करूंगा इस संबंध में बहुत जल्द जिला कलेक्टर के स्तर पर भी मैं चर्चा करूंगा कि हमको हमारे लिए न केवल जल संरक्षण बल्कि जल की सर्व उपयोगिता के साथ सर्व सुलभता भी होना चाहिए। मैं गंगा जल अभियान के अंतर्गत इस भाव को भी प्रकट करना चाहूँगा कि बूंद बूंद जल बचाए, लेकिन लोगों के पीने के भी काम आए और जीवन में भी काम आए। बस वाले ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कटनी सुर्की टैंक रोड पर बाइक वाले को बस वाले ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की सूचना यातायात चौकी को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, लेकिन एक युवक ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बाइक चालक कटनी से बड़वारा की तरफ जा रहा था और बड़वारा तरफ से बस वाला कटनी की तरफ आ रहा था। तभी सुर्खी टैंक के पास सामने से टक्कर हो गई। दोनों घायलों को यातायात चौकी पुलिस मोनिका खाद ने राजेंद्र कोरी तथा शशिभूषण दुबे के द्वारा उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में आज दिनांक को थाना प्रभारी कोतवाली आशीष कुमार शर्मा द्वारा कोतवाली क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान कोतवाली क्षेत्र के प्रमुख इलाकों में सुभाष चौक, मार्केट स्टेशन रोड, खिरहनी चौकी क्षेत्र, गर्ग चौराहा, घंटाघर आदि का गहन निरीक्षण किया गया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें समझाइश दी गई। यह पेट्रोलिंग आगामी त्योहार सीजन विशेष रूप से रंग पंचमी के मद्देनजर की गई, ताकि क्षेत्र में किसी भी असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके, क्षेत्रवासियों एवं यात्रियों को सुरक्षा का एहसास हो। थाना प्रभारी और उनकी टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की और इलाके में किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए सक्रियता बनाए रखी। पुलिस प्रशासन की यह पहल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जारी रहेगी और नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। नगर में रविवार को भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक भैया दूज का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांशी ने सूर्यांश नभ अपने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को ढेर सारा आशीर्वाद के साथ उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया।
दिव्यांशी ने भाई दूज पर भाई को टीका लगाने की सुबह से ही तैयारी कर रखी थी। मुहूर्त के अनुसार दिव्यांशी ने अपनी थाली में रोली, फल और मिठाई सजाकर पूजा पाठ किया। सुबह से ही माताएं और बहनें इस पर्व की तैयारी में जुटी हुई थीं। पूजा करने के बाद अपने भाइयों को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। होली पर गर्ग चौराहे में ऐतिहासिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के ख्यातिलब्ध हास्य व्यंग ओजस्वी श्रृंगार रस के कवियों ने देर रात तक सभा बांधा। आपसी सद्भाव के सतरंगी पर्व होली पर स्थानीय गर्ग चौराहे में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। एक शाम शहीदों के नाम होली हास्य हंगामा नगर के ख्यातिलब्ध हास्य व्यंग कवि श्री मनोहर मनोज के सानिध्य एवं कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय सरावगी के संयोजन में आयोजित किया गया। कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन एवं मुक्तिधाम विकास समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में देश के ख्यातिलब्ध कवियों ने देर रात तक समा बांधा। कार्यक्रम का सफल संचालन देश के ओजस्वी कवि शशिकांत यादव ने किया। होली के पावन पर्व पर 15 मार्च को गर्ग चौराहे में शायद 7 बजे हास्य व्यंग श्रृंगार रस के कवियों की महफिल सजी। अतिथि कवियों में मां वीणा वादिनी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। दृष्टि विजन सोसाइटी कटनी एनजीओ की डायरेक्टर रजनी वर्मा के नेतृत्व में दृष्टि एनजीओ की टीम ने सावरकर वार्ड जाकर निर्धन बच्चों के साथ होली मनाई। होली के अवसर पर बच्चों को होली की अलग अलग तरह की पिचकारी, रंग, टोपी, बच्चों के मुखौटे, टॉफी एवं अन्य खाने की सामग्री वितरित कर होली की खुशियां साझा की, जिसे पाकर देव स्वरूप बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही एनजीओ के मेंबर्स ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बच्चों को होली की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज वर्मा, अस्मिता नायक, ब्रह्मदत्त पटेल, जानवी नानकानी, सुमन रजक, कल्पना पाठक, सीमा यादव, संजय ग्रोवर, आशीष जायसवाल, अंशिका नायक आदि टीम मेंबर्स शामिल रहे। आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।